लास्ट लेक्चर में बात की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ग्रुप में और पीरियड में कैसे अरेंज करते हैं। तो उसके ट्रेंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रुप और पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करें। ग्रुप एंड पीरियड, तो सबसे पहले ग्रुप फाइंड करना और पीरियड फाइंड करना एकदम सिंपल है। कि पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली उसमें सेल कितने हैं उसके हिसाब से उसका पीरियड होगा। जैसे कि 2 सेल है, हम लोगों ने आगे बात की थी कि हर एक सेल में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे एक ग्रुप में कितने, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो हम लोग बात करें कि सेल अगर मेरा 2 सेल है, अगर 2 और 8, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि दूसरे पीरियड में ही एलिमेंट्स है। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली 1 और 2 एलिमेंट्स इन आउटर मोस्ट सेल में हो। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो होगा एस ब्लॉक में। और अगर फर्स्ट होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि अल्कली ग्रुप है, फर्स्ट नंबर का ग्रुप होगा। और अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा अर्थ अल्कलाइन मेटल्स। अब हम बात करेंगे ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे जाने। अभी 10th में एस और पी ब्लॉक ही है, तो उसमें क्या करना है, आउटर मोस्ट सेल में अगर मेरा है बोरॉन, तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 3। तो 3 में 10 ऐड कर देने हैं। जो भी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हो उसमें 10 ऐड करने हैं। तो किसी के भी 10 ऐड करो, जैसे बोरोन में मैंने 3 ऐड किए तो मेरा 13 हुआ, तो इसका मतलब इसका ग्रुप हुआ 13। और पीरियड अगर 2 है तो पीरियड हुआ दूसरा, तो दूसरे पीरियड में 13 नंबर के ग्रुप में बोरोन मेरा एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम कोई भी एग्जांपल ले ले, अगर क्लोरीन की बात करें तो 17 नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 2, 8, 7। तो इसमें हम लोग 7 में कितने ऐड करेंगे, 10। तो 17 नंबर ग्रुप है मेरा। और पीरियड कौन सा होगा, तीसरा मेरा पीरियड है। तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पीरियड और ग्रुप हम लोग कैसे फाइंड करें। अगर और भी एग्जांपल हम लोग ले, जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का नंबर क्या है, 12। तो 2, 8, 2 मतलब ये 10 और 3 है, मतलब पीरियड मेरा क्या होगा, पीरियड होगा तीसरा। और ग्रुप कौन सा होगा, दूसरा। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2, अगर 1 होता जैसे कि सोडियम है मेरा, तो उसकी क्या होगा, 2, 8, 1। तो इसका पीरियड होगा 1 और ग्रुप होगा फर्स्ट और पीरियड होगा तीसरा। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्रुप और पीरियड को। ऐसे कई सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं और उसके ग्रुप और पीरियड को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन भी हो, हमारे में 20 तक हम लोगों को एलिमेंट्स को स्टडी करना है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर अभी ब्रोमीन ले लूँ, तो ब्रोमीन का नंबर है 35। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 8, मतलब कितने हुए, 18, 16 और 18 के बाद इसमें कितने आएंगे, 17। तो हम लोग ऐड करें कि 2, 8, 8, तो कितने हुए मेरे 18, 8, 8, 2, 17, मतलब इसमें 7 में अगर 7 है तो इसमें तो 10 ऑलरेडी ऐड ही है, तो 17 मेरा ग्रुप नंबर होगा 17। अगर कोई भी हो, जैसे ब्रोमीन के अगर मैं बात करूं, अगर बोरोन के नीचे क्या आता है, बोरोन सिलिकॉन, उसके
बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम और गैलियम। तो इसके क्या हुआ 5 13 5 13। उसके बाद क्या है, इसमें कितने ऐड करेंगे 8 और, तो मेरा कितना आएगा फर्स्ट 2 4 18 ऐड करेंगे इसमें। तो 18 ऐड करेंगे तो 1 1 1 3 31 नंबर का गैलियम है। तो इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 2 8 8, उसके बाद कितना आएगा 15 13 सॉरी 13 2 15 15 और 16 31। तो मेरा कौन सा आएगा 13 नंबर का यहाँ पर ग्रुप है। उसमें 10 ऐड करने हैं तो हम लोगों को सिंपली मिल जाएगा। और ये जो 13 और ऐसे आएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये 13 से हमारा 13 से 18 तक का ग्रुप है, वो सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। जैसे 13 आउटर मोस्ट सेल में होंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये 13 नंबर का ग्रुप है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे तो वो 14 नंबर का ग्रुप है। तो ऐसे हम लोगों को ग्रुप और पीरियड के बारे में पता चल जाएगा। तो अब आगे हम बात करेंगे कि वैलेंसी की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost सेल, कि जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो हमारी वैलेंसी होगी। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो 2 8 2 है, तो ये आउटर मोस्ट सेल हमारा 2 हुआ और इसकी वैलेंसी हुई 2। जैसे कैल्शियम की बात करें तो 2 8 8 और 12 2, मतलब ये क्या हुई 2 हमारी आउटर मोस्ट सेल है तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। वैसे बोरोन की बात करें तो 2 3, इसकी वैलेंसी हुई 3। वैसे कई सारे एग्जांपल है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो उसकी वैलेंसी होगी। फिर हम बात करेंगे कि एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज इज कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो हमारा अंतर है उसको हम लोग एटॉमिक साइज कहेंगे। जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सेल में है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच का अंतर है हमारा जो, वो हम कहेंगे एटॉमिक साइज। तो इसके बारे में हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज की हम लोग बात करें, अगर हाइड्रोजन, यहाँ पे लिथियम होगा, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ पर हमारा है लिथियम के बाद आएगा बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो हम लोग बात करें कि एटॉमिक साइज क्या होगी, यहाँ ऊपर से नीचे जब जाएंगे इन द ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब में क्या होता है सेल इंक्रीज होता है। अगर सेल इंक्रीज हो तो उसकी एटॉमिक साइज वो बढ़ेगी। जैसे लिथियम में हमारा जो न्यूक्लियस है उसके बाद आउटर मोस्ट सेल जो है वो 2 सेल है उसमें। फिर हम सोडियम की बात करें तो उसमें तीसरा होगा। तो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल तक जो अट्रैक्शन होगा वो उतना नहीं होगा, इसलिए इसकी साइज बढ़ती रहेगी। पोटेशियम की बात करें तो उसमें और एक सेल ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए ऊपर से नीचे जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेंड यही है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी। उसका रीजन ये है कि अट्रैक्शन कम होता रहेगा आउटर मोस्ट सेल से, तो इससे इसकी साइज बढ़ेगी। फिर हम बात करें कि अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए, अगर लेफ्ट टू राइट जाए ये इंक्रीज हुआ, हमारा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हुआ, और जो पीरियड में जाएंगे तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जब लिथियम और बेरियम में क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर है, उसकी 2 सेल है उसके, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा।
फिर हम बेरियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। यहाँ पर कितने होंगे, 4 हमारे प्रोटॉन होंगे, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज भी उसके साथ बढ़ा है, लेकिन इसमें सेल ऐड नहीं होंगे। जैसे बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के इलेक्ट्रॉन, ये सारे इसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ही आएंगे। तो इससे क्या होगा कि साइज, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी साइज में डिक्रीज होगा और छोटी साइज होती रहेगी, क्योंकि इसका अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट सेल से कनेक्ट होकर अट्रैक्ट बहुत करेगा, इसलिए इसकी साइज डिक्रीज करती रहेगी। तो ये बात थी एटॉमिक साइज के बारे में। तो आपको पता चल गया है कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती रहेगी, और हम लोग अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो वो इंक्रीज होती रहेगी। तो ये थी एटॉमिक साइज के बारे में। अब हम बात करेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर है उसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो नॉन मेटालिक है, और मेटालिक है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो टेंडेंसी क्या होगी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल में एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहेंगे तो उसकी टेंडेंसी घटती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो उसमें क्या होगा कि मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जाएंगे हम लोग। तो हम लोग बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त क्या होगा कि ये सारे मेटालिक कैरेक्टर है, इन सबका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो आपको पता चल गया है कि ये सारे मेटल है, उसके आउटर मोस्ट सेल बढ़ते रहेंगे ऊपर से नीचे जाते वक्त। यहाँ पर भी ये होगा कि ऊपर से नीचे जाते वक्त जो है वो आउटर मोस्ट सेल है वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब बात करें कि यहाँ से यहाँ तक जाए तो यहाँ पर हमारा होगा 2 और 1, और यहाँ पर होगा 2 और 7। तो इसमें क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बात करूँ आपको कि अगर मेरे पास 4 बॉक्स है और इसमें मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, और यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसका 2 7 है, तो मैं यहाँ पे 4 बॉक्स बनाऊं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। तो इसको क्या चाहिए, ये आसानी से, इसके पास इतने प्रोटॉन नहीं है कि जो आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच सके अपनी ओर, अट्रैक्ट कर सके। और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसकी टेंडेंसी है। और ये क्या करेगा कि इसके पास 4 बॉक्स है, लेकिन इसमें इसके साथ इसके प्रोटॉन नहीं बढ़ते, इसके पास सिर्फ 3 ही प्रोटॉन है। और क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, तो इससे क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये जो मेटालिक कैरेक्टर है उसकी लूज करने की टेंडेंसी होती है, और जो नॉन मेटालिक है वो उस सबकी गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी टेंडेंसी होती है। वैसे हम लोग यहाँ से, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो उन सब में क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो उसके पास ऑलरेडी 5 है, तो वो 3 ऐड करके वो स्टेबल होगा। फिर कार्बन की बात करें तो वो क्या करता है कि अगर हो सके तो वो गेन भी करता है और लूज भी कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है।
तो कार्बन थोड़ा एक्सेप्शनल है, कार्बन थोड़ा एक्सेप्शनल है। लेकिन अब बात करें हम लोग जब अगर मेरे 3 बोरॉन की बात करें तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ वो लूज कर देगा। फिर बेरियम और लिथियम की बात करें तो उन सबकी लूज करने, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आपको पता चल गया कि मेटालिक कैरेक्टर क्या है। तो अलोंग द पीरियड हम लोग बात करें, अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर है वो, मेटालिक कैरेक्टर लूज होगा और क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर ऊपर से नीचे हम लोग जाए, डाउन द ग्रुप जाए, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो पीरियड में हम लोग अलोंग द पीरियड जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसेल ऐड होते रहेंगे, 2 3 4, तो ऐसे सबसेल ऐड होते रहेंगे, अट्रैक्शन कम होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो लूज कर देगा और जितना आसानी से वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उतना उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और नॉन मेटालिक में क्या होता है कि उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए गेन करने की इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। अब हम मेटालिक और नॉन मेटालिक की बात की, फिर मेटेलॉइड्स की बात करते हैं, जो सेमी मेटल्स है उसकी बात करेंगे कि मेटेलॉइड्स क्या है, मेटेलॉइड्स और उसको बात करें कि सेमी मेटल्स। तो सेमी मेटल्स क्या है कि ये ऐसे कैरेक्टर रखते हैं कि ये मेटालिक कैरेक्टर, उसकी मेटालिक कैरेक्टर भी है और नॉन मेटालिक भी कैरेक्टर है इसमें। तो वो दोनों तरीके से वो बॉन्ड फॉर्म करता है कि नॉन मेटल से भी बॉन्ड फॉर्म करता है और मेटल से भी। जैसे जिस जगह पे वो जाए वैसे वो कैरेक्टर गेन कर लेता है, मेटल के साथ मेटल जैसा और नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल जैसा। तो वो मेटेलॉइड्स कहते हैं। बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, कैल्शियम है, पोलोनियम है, तो ये सारे हैं, वो सारे नॉन मेटेलॉइड्स है। तो इन सबकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक दोनों को शो करते हैं, इसलिए इसको मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो ये सारी बात थी मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटेलॉइड्स के बारे में। अब हम बात करूंगा मैं आपको कि इसमें क्या होता है कि जो मेटल है और नॉन मेटल है, इसमें मेटल और नॉन मेटल, तो उसमें क्या होगा कि अगर मेटल अगर ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पे नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो हम बात करें कि अगर मेटल है तो वो लूज करेगा तो माइनस साइन क्यों नहीं और प्लस साइन आता है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि इसकी बात करूं अगर लिथियम है तो यहाँ पे मेरे 3 प्रोटॉन है और यहाँ पे मेरे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फर्स्ट सेल में हो गए, दूसरा तीसरा है वो आउटर मोस्ट सेकंड नंबर के सेल में होगा। तो क्या करेगा, इसमें Li+ होगा, तो ये Li+ होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें प्लस साइन आया कि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन माइनस आया, F-, मतलब इसमें क्या होगा कि ये मेरा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, इसमें हो गए मेरे कितने 9 प्रोटॉन हो गए, 9 प्रोटॉन हो गए, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9, आउटर मोस्ट सेल में हो गए 7 हो गए, 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरा लूज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया
मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रोटॉन कम है, इसलिए इस पे माइनस साइन आया कि मेरे को 10 प्रोटॉन चाहिए, 10 प्रोटॉन चाहिए, लेकिन है मेरे पास 9, मतलब एक प्रोटॉन कम है, इसलिए इस पे माइनस साइन आएगा। इसलिए मेटल में प्लस साइन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उस पर प्लस साइन आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उस पर माइनस साइन आएगा। तो ये थी प्लस और माइनस साइन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। तो जो मेटल्स हैं वो सारे क्या कि वो लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए इसके ऑक्साइड जो बनेंगे वो सारे बेसिक होंगे, इसके सारे बेसिक होंगे, और जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे। तो जितने मेटल है उसके जो ऑक्साइड हमारे बनेंगे तो वो सारे बेसिक होंगे कैरेक्टर में, और जो नॉन मेटल है उसके एसिडिक होंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसके हिसाब से मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में ये था कि मेटल है वो उसके सारे ऑक्साइड बेसिक होंगे और नॉन मेटल के एसिडिक। अब हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर उसका बेसिक ऑक्साइड है वो ज्यादा हम लोगों को मिलेगा कि उसका सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और अलोंग द पीरियड जाएंगे तो उसके सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर वाला हम लोगों को ऑक्साइड मिलेगा। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में था। तो इसके साथ हम लोग चैप्टर का एंड करते हैं और आगे नेक्स्ट लेक्चर में अलग से चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।